नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है सलाम उस पर के जिसकी जात फख्रे आदमियत है सलाम उस पर के जिसने जिंदगी का राज समझाया
सलाम उस पर के जो खुद बद्र के मैदान में आया। दरूद उस पर के जिसके तज़किरे हैं पाक बाजों में, दरूद उस पर के जिसका नाम लेते हैं नमाजों में। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, बेनीपुर के इस अजीम शान प्रोग्राम में हम और आप इस वक्त जमा हैं और मेरी नज़रें ये देख रही हैं कि इस प्रोग्राम में बनारस से ही और मुज़ाफ़ात बनारस से ही नहीं, मऊ, मुबारकपुर, आज़मगढ़ से तक से सामीन हजरात आए हैं और प्रोग्राम में शामिल हैं। जाहिर है इसकी एक बहुत बड़ी वजह आज के हमारे इस प्रोग्राम के बहुत खुसूसी मुक़र्रिर और हम सब के बड़े हरदिल अजीज़ ख़तीब शेख जरजीस इटावी हफ़िज़हुल्लाह भी हैं, और कहीं न कहीं आप हजरात के दिलों में आज के इस मादियत के दौर में भी कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने का जज्बा है, जो रात के इस वक्त में अपने बिस्तरों और अपने आराम को छोड़कर बेनीपुर के इस मैदान में हमें और आपको जिस चीज़ ने इकट्ठा किया है, ये वही जज्बा है। अल्लाह हम सब के इस जज्बे को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, प्रोग्राम के इश्तिहार में उलमा के नाम के साथ साथ उनके उन्वानात भी आपने पढ़े होंगे। मुझे जो मौजू दिया है जलसे के मुंतज़मीन ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जलसे के मुंतज़मीन का। यूं तो अल्लाह के प्यारे नबी की सारी जिंदगी हम सब के लिए नमूना है। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लिए इबरत ना हो, नमूना ना हो, मिसाल ना हो। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, इस पर अगर हम गौर करें तो कुछ चीजें हमें हैरान कर देती हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान, उसकी घरेलू जिंदगी अलग होती है और घर के बाहर की जिंदगी अलग होती है। घर के बाहर इंसान बहुत सारी चीजों से बचता है। एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन घर के अंदर इंसान फ्री होता है कि ये तो घर के लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंसान का असल रूप उसके घर में उसका होता है। और यही वजह है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की पब्लिक लाइफ अलग थी, लेकिन फैमिली लाइफ अलग थी। पता लगा साहब घर के बाहर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया को सबक दे रहे, मोटिवेट कर रहे हैं, घर में बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है। बाहर वालों को हमदर्दी और रहमदिली का सबक दे रहे और घर में साहब जल्लाद बने फिर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू जिंदगी है, जिस तरीके से आपकी बाहर की जिंदगी बेमिसाल है, वैसे ही आपकी घरेलू जिंदगी भी बेमिसाल है। घर के अंदर आपकी जो भी हैसियत थी, एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, हर हैसियत में अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मिसाल कायम की है। उस पर हम आगे बातें आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी देखें, आइए पहले जरा सीरत के पन्ने उल्टें और देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी का घर कैसा था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान,
कायनात का इमाम, मदीने का ताजदार, मुसलमानों के रईस आजम, सरदार, पेशवा, आपका घर कैसा था? अल्लाह के नबी मदीना आए, आपने सबसे पहले अपनी मस्जिद बनाई। घर नहीं बनाया आपने, मस्जिद बनाई। और मस्जिद जब बन गई तब आपने अपने कमरे बनाए, और बाद में जैसे जैसे आपके निकाह हुए वो कमरे बढ़ते चले गए। 9 कमरे, आपकी वफात के वक्त 9 कमरे थे। मदीना से किबला जो था वो दक्षिण साइड में था। किबले की तरफ से लेफ्ट में अल्लाह के नबी के कमरे थे। यानी नमाजी अगर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता तो लेफ्ट साइड में अल्लाह के प्यारे नबी के कमरे थे। ये कमरे उस जमाने में भी बेहतरीन मकानात बनते थे। जब हजरत सुलेमान के दौर में शीश महल बन सकता है तो अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में क्या कीमती महल नहीं बन सकता था? बनते थे। मगर नबी का घर कोई कीमती घर नहीं था। मटेरियल से अगर हम सोचें, मिट्टी का घर था, खजूरों का छप्पर था छत के ऊपर, खजूरों के तने का पिलर था। और इमाम हसन बसरी कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी के दौर में मैं अल्लाह के नबी के उन कमरों में दाखिल हुआ कि देखूं कितनी हाइट है, तो मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ छत से टच कर गया, यानी हाइट भी ज्यादा नहीं थी। कमरे की कैपेसिटी कितनी थी? कमरे की कैपेसिटी इतनी थी कि अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ते हैं, हजरत आयशा सामने लेटी हुई हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जब सजदे में जाने लगते हैं तो हजरत आयशा को हाथ से इशारा करते हैं, वो अपना पैर समेटती हैं, तब आप सजदा करते हैं। अगर कमरा और लंबा चौड़ा होता तो इसकी नौबत ना आती। यानी कमरा इतना तंग है, इतना छोटा सा कमरा है। दुनियावी एतबार से हम कह सकते हैं बड़ी छोटी छोटी कोठरियों में, बड़े छोटे छोटे कमरों में इस उम्मत की माओं ने जिंदगी गुजारी है, हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी है। इन कमरों में कोई फर्नीचर नहीं था, कोई अलमारी नहीं थी, कोई सोने के जेवरात नहीं थे, कोई कीमती कपड़े नहीं थे। एक मामूली सी चटाई पर थी जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। एक चमड़े का तकिया था जिसमें खजूरों की छाल भरी थी, इस पर अल्लाह के नबी टेक लगा के सोते थे। एक लकड़ी का प्याला था, एक पानी का मशकेजा था। ये नबी के कमरे की कुल कायनात थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी की ये सादा जिंदगी देखकर, आपका बिस्तर देखकर, आपका कमरा देखकर हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, व अंत रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप इतनी सादा, इतनी सिंपल, इतनी फक्र फाका की जिंदगी आप क्यों गुजार रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसर और किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? ये नबी का घर था मेरे भाई। और बड़ी अजीब बात यह है कि नबी के घर में रहने वाली नबी की बीवियों ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि हमारे घर में कोई कीमती चीज क्यों नहीं है। नबी की बीवियों ने, नबी ने जैसे रखा वैसे जिंदगी गुजार दी। दुनिया में लोग एक जुमला बोलते हैं ना कि कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मेरे नबी की बीवियां, जाहिर है कि मेरे नबी ने कोई निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया, यह निकाह भी अल्लाह की तरफ से हुआ। जो किसी नबी की किसी बीवी पर उंगली उठाए वो अल्लाह के सिलेक्शन पर उंगली उठाता है। जो मरदूत, जो बदबक नबी की किसी बीवी को बुरा भला कहे वो अल्लाह तबारक व तआला के सिलेक्शन पर सवाल उठाता है। नबी ने कोई निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। नबी की 9 बीवियां हैं,
पूरी हदीस के जखीरे में कहीं लाके दिखा दो कि नबी की इन बीवियों ने कभी कंप्लेंट की हो कि अल्लाह के नबी हमने खाना नहीं खाया आज। 2-2 महीने गुजर जाते थे, खाना नहीं मिलता था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना अपने भांजे हजरत उर्वा से कहती हैं, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल, ऐ उर्वा, महीने का पहली तारीख का चांद नजर आता था, पूरा महीना गुजर जाता था, दूसरे महीने का चांद नजर आता था, फिर पूरा महीना गुजर जाता था, तीसरे महीने का चांद नजर आता था, 3-3 महीने गुजर जाते थे। वमा यूक़दु फी रसूलिल्लाहि फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, 3-3 चांद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाता था, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, खाला जान फिर जिंदगी कैसे गुजर बसर होती थी? मा काना युईशुकुम, जब घर में चूल्हा नहीं जलता था तो खाला जान आप लोग जीते कैसे थे, जिंदगी कैसे गुजरती थी? फरमाया, अल अस्वदानी तमरु वल मा, ऐ मेरे भांजे, तेरे नबी और तेरे नबी की फैमिली खजूर खा करके और पानी पी करके जिंदगी गुजार लिया करती थी। मेरी प्यारी मां और बहनों, ये तलाक के केसेस क्यों आ रहे हैं? ये गरीब शौहर अपनी बीवी के शौक को पूरा नहीं कर पा रहा है, तलाक और खुला के केसेस क्यों आ रहे हैं? माफ कीजिएगा, वो सब्र नहीं है, वो कनात नहीं है, वो जिंदगी गुजारने का हौसला नहीं है जो नबी की बीवियों के अंदर था। जंगे खैबर के बाद मुसलमानों के घरों में पैसे की फरावानी हुई, अच्छा खाना बनने लगा, अच्छा कपड़ा पहना जाने लगा, तो नबी की बीवियों को एहसास हुआ कि हमारी भी लाइफ स्टाइल चेंज होनी चाहिए। नबी की बीवियों ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें जो साल का खर्चा मिलता है उस खर्चे में कुछ इजाफा, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। दुनिया के लिहाज से देखो तो गलत तो नहीं था ये मुतालबा, सबके घर में अच्छा खाना बनना, हमारे घर में क्यों नहीं बनेगा? न दुनियावी एतबार से ये मुतालबा गलत था, न शरीयत के एतबार से मामला गलत था। मगर अल्लाह के नबी को अपनी बीवियों की ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह के नबी 1 महीने तक नाराज रहे अपनी बीवियों से। उसी दौरान कुरान की आयत उतरी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया की रंगीनी चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, अच्छा कपड़ा दे देता हूं, अच्छा जेवर दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको अपने घर से रुखसत कर देता हूं, फिर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के निकाह में रहने के काबिल नहीं हो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। लेकिन ऐ नबी की बीवियों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और जन्नत में घर बनाना चाहती हो तो आओ, नेक अमल करती रहो और नबी के साथ जैसी जिंदगी बसर हो रही है बसर करती रहो, अल्लाह तुमको बेहतरीन अजर देगा। कुरान की ये 2 आयतें उतरी। मेरी प्यारी मां और बहनों, आप बड़ी तकलीफ उठा के अपने घर से यहां जलसे में आई है, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूं, मगर जरा अपने नबी की बीवियों का ये अमल भी देखिए। कुरान की ये 2 आयत उतरी, हजरत आयशा के पास अल्लाह के नबी आए, कहा कि आयशा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें जवाब देने में कोई जल्दी मत करना, अपने मां बाप से मशवरा करने के बाद जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी बात हो गई? आपने कुरान की यही 2 आयतें पढ़ के सुनाई। आपने कहा, आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें चॉइस करने को बोल रहा है, या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम चॉइस कर लो या अपने नबी के साथ परेशानी की जिंदगी गुजर बसर कर लो। अय आयशा, अब तुम बताओ कि तुम्हारी चॉइस क्या है?
हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, कहती हैं अफी हाजा अस्तामिर व बवैया, अल्लाह के नबी क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह के नबी मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मैं अल्लाह को पसंद करती हूँ, उसके रसूल को पसंद करती हूँ। ये थी नबी की बीवियां। अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी में इन बीवियों का बड़ा किरदार रहा है मेरे भाई। आइए नबी के घर में चलते हैं। सुबह का वक्त है, फजर की अजान हो रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब तहज्जुद की नमाज से फारिग होते हैं। हजरत बिलाल जैसे ही फजर की अजान देते हैं, अगर अल्लाह के नबी को रोजा रखना होता है, बस वहीं से खाना स्टॉप, पानी स्टॉप। अजान के बाद आप 2 रकात सुन्नत अपने घर पे पढ़ते हैं, और अल्लाह के रसूल का यह मामूल था। फर्ज नमाजें आप मस्जिद में पढ़ते थे, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ते थे। बल्कि आपकी हदीस भी है, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजें सबसे बेहतर यह है कि इंसान घर में पढ़े। हमारे यहां घर में कोई आदमी नमाज पढ़ता है, यह एक बड़ी अजीब बात है, कोई इसके बारे में जानता भी नहीं। घर में नमाज पढ़ो तो बच्चे सीखेंगे आपसे नमाज, माहौल पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा। अल्लाह के नबी घर में सुन्नत पढ़ते थे। 2 रकात हल्की सुन्नतें अल्लाह के नबी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी थोड़ी देर आराम भी करते थे, लेट जाते थे दाहिनी करवट। हजरत बिलाल जब आकर के जमात के लिए बोलते थे, तब अल्लाह के नबी उठ करके जाते थे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद दाहिनी करवट, थोड़ी देर लेटना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन हाँ, इतना गहरी नींद में आदमी न सो जाए कि वजू टूट जाए, हल्का फुल्का लेट जाए, इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। उसके बाद आप हजरत आयशा फरमाती हैं, इन कुन्तु मुस्तैक़िज़तन फहद्दसनी, फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद अगर मैं जाग जाती थी तो अल्लाह के नबी मुझसे बातें करते थे, बातें करते थे। हुस्न सलूक देखिए आपका। बीवी जाग रही है, सुबह का टाइम है, फजर का टाइम, अल्लाह के नबी उस 5-10 मिनट का टाइम जो अजान और इकामत के बीच में होता था, उसमें भी हजरत आयशा से बातचीत करते थे। फिर आप मस्जिद में आते थे, नमाज आप फजर की पढ़ाते थे, और नमाज पढ़ने के बाद आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे, यहां तक कि सूरज निकल जाता था। उतनी देर तक आप बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। सूरज जब निकल जाता था, और सूरज निकलने के कुछ देर के बाद जब सूरज थोड़ा बुलंद हो जाता था, तब आप चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद घर तशरीफ लाते थे। घर जब आप आते तो कभी ऐसा भी होता था कि आप जिस बीवी के घर पे आपकी बारी होती थी, आप जब वापस आते थे तो वो बीवी बैठ करके मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र कर रही होती थी। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सूरज निकलने के बाद और चाश्त की नमाज पढ़ने के काफी देर के बाद जब आप घर में आए, आपने देखा कि आपकी बीवी हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने मुसल्ले पर बैठकर के अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कहां गई वो औरतें जो मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र किया करती थी? आपने कहा जुवैरिया, मैं फजर पढ़ के चला आया, मैं चाश्त की नमाज पढ़ के चला आया, इतने लंबे टाइम के बाद मैं आया, उतनी देर तक तुम अल्लाह का जिक्र करती रही। ऐ जुवैरिया, मैं 4 कलमात ऐसे पढ़ के आया हूं, अगर तुम सिर्फ वो 4 कलमात पढ़ देती, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, अगर ये 4 कलमात तुम पढ़ लेती तो ऐ जुवैरिया, उतनी देर तुम, जितनी देर तुमने अल्लाह का जिक्र किया, उतना सवाब तुमको मिल जाता। आपकी बीवी बैठ करके मसल्ले पर अल्लाह का जिक्र कर रही है। घर में आप आते, जाहिर है सुबह का टाइम है, अरब में उस जमाने में भी लोग नाश्ता करते थे घर में आने के बाद। हजरत आयशा कहती हैं, एक डिश बनती थी अरब में जिसको हाइस बोलते हैं, हाइस।
वो खजूर और पनीर और आटा वगैरह को मिला के बनाते थे, मालीदा टाइप की कोई डिश होती थी। हजरत आयशा कहते कभी वो होती तो मैं खिला देती थी आपको। घर में आप आए, अगर खाने की कोई चीज नहीं है, आपने पूछा हल इंदकुम ताम, है क्या कुछ खाने को? जवाब मिला नहीं है, तो कोई गुस्सा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम रोजे की नियत कर लेते हैं। उलमा लिखते हैं कि नफिल रोजे की नियत फजर की नमाज के बाद भी की जा सकती है। अगर आपने फजर के वक्त से अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह 7 बजे भी आप नियत कर सकते हैं। फर्ज रोजे की नियत फजर के पहले पहले होनी चाहिए। आपने पूछा खाना है, नहीं है, रोजे की नियत कर लिया। घर पे आए, दस्तरखान पे जो खाने को मिला खा लिया आपने। आपके घर में ये माहौल नहीं था मेरी पसंद का खाना बनेगा तो खाओ। अरब में एक जानवर होता था गो, सांडा। मक्के में लोग नहीं खाते थे, मदीना वालों की महबूब डिश थी। अल्लाह के नबी जब मदीना गए, वहां लोग खाते थे दावतों में। आपके सामने आया, आपने कहा मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। आपने नहीं खाया, लेकिन मना भी नहीं किया किसी को। लोगों के मिजाज का इतना ख्याल रखते थे। घर में आप आते थे, सलाम करके आते थे, मुस्कुरा के आते थे। हजरत आयशा से पूछा गया अल्लाह के प्यारे नबी घर में आते थे, पहला काम क्या करते थे, शुरुआत किससे करते थे? कहा कि यब्दो बिस्सिवाक, मिसवाक करके आते थे। हमारे उलमा हदीस बयान करते हैं कि साहब औरतों को चाहिए कि शौहरों के लिए बन संवर के रहें। शौहर रात में आए तो मेकअप करके सज संवर के रहें, खुशबू लगा के रहें। वो तेल मसाले की खुशबू बीवी के अंदर ना हो। शौहर का भी तो कुछ हक है भाई। शादीशुदा जिंदगी में बीवी शौहर के लिए सजे संवरे तो शौहर की भी जिम्मेदारी है कि वो देख ले कि उसके मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी जब घर में आते थे मिसवाक करते थे। ये सफाई सुथराई क्यों होती थी? ये अल्लाह के नबी के मिजाज का भी एक हिस्सा थी और घर वालों के मिजाज का आप ख्याल रखते थे। उसके बाद आप घर में आते थे। घर में आप कैसे रहते थे? एक इंसान दुनिया में घर के बाहर निकल रहा है, लोग पसीने को खुशबू समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग उसके वजू के बचे हुए पानी को हासिल करने के लिए बेताब हैं। लोग चूम रहे हैं। इतनी मोहब्बत करते थे साहबा। अगर आज के दौर का कोई इंसान होता तो घर के अंदर उसका क्या एटीट्यूड होता? अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा से पूछा गया कैफ यकून फी अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में कैसे रहते थे? हजरत आयशा फरमाती यकून फी मेहनती अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे, उनके कामों में उनकी हेल्प करते थे। घर में आप खादिम की हैसियत अपने घर वालों के काम आते थे, उनकी खिदमत करते थे। उनसे खिदमत लेने का आपके अंदर आपकी आदत नहीं थी। आप उनके काम आते थे। नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए चले जाते थे। ये बुखारी की रिवायत पढ़ के सुना रहा हूं और मुस्नद अहमद की रिवायत में ये अल्फाज हैं काना यहलुबु शातहु व यफली सौबहु, अल्लाह के प्यारे नबी अपने कपड़े को झाड़ लेते थे, खुद ही झाड़ ले। कपड़े में कभी कभी कीड़े वगैरह न लग जाए तो कपड़े को झाड़ लेते थे। अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे, अपने जरूरी काम खुद निपटा लेते थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये घर के अंदर की आपकी जिंदगी थी। फिर दिन में आप अपने बाहर का काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, एक इंसान जब दीन का काम करता है ना, घर वालों का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। अभी हमारे शेख जुनैद साहब वाकया बयान कर रहे थे मौलाना हबीबुल्लाह साहब का, अल्लाह अकबर। मौलाना विलायत अली का भी एक वाकया उन्होंने बयान किया। आज इन उलमा के वाकयात को जब पढ़ो तो महसूस होता है कि हम लोग कितने पानी में, क्या हमारी हैसियत क्या है। 4 जलसे आज हो रहे हैं, हम इसको तबलीग कह रहे हैं। उन उलमा की जिंदगी आप देखिए। शाह इस्माइल शहीद के बारे में लिखा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में वो दर्स देते थे। दर्स खत्म हो गया, एक आदमी आया, कुछ देर में आया। शाह साहब ने पूछा क्या बात है? कहा आपका दर्स सुनने आया था, मिस हो गया, देर से पहुंचा। एक बंदा पहुंचा, एक आदमी पहुंचा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस एक इंसान के लिए अपनी पूरी तकरीर को रिपीट करते उसको सुनाते। क्या लोग थे, अल्लाह उनकी कब्रों को रहमतों से भर दे। मेरे भाइयों, दीन का काम करने के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है।
और अल्लाह के प्यारे नबी जब दीन का काम करते थे, आपकी बीवियां कभी आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनी, कभी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं बनी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब तक जिंदा थी, बाहयात थी, ये वो दौर था जो अल्लाह के नबी का बड़ा मुश्किल दौर था। उसी दौर में अल्लाह के प्यारे नबी सजदे की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली गई। उसी दौर में ताइफ में पत्थर आपके ऊपर बरसाए गए। उसी दौर में आपका गला दबाने की कोशिश की गई नमाज की हालत में। उसी दौर में बहुत सारी तकलीफें आपको दी गई, लेकिन जब आप घर में आते थे, हजरत खदीजा अपनी मुस्कुराहट से, अपनी मोहब्बत से, अपने हुस्न सलूक से अल्लाह के प्यारे नबी के गम को दूर कर देती थी, आपकी तकलीफों को दूर कर देती थी। घरेलू जिंदगी में आपकी बीवियों का बड़ा रोल था। दिन भर तो आप अपनी दावती मिशन में लगे रहते थे। अच्छा, नबी की दावती मिशन का मकसद क्या था? नबी का मकसद दुनिया में कुछ बनाना नहीं था मेरे भाई। नबी का इंतकाल हुआ, नबी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। आज हमारी और आपकी तमन्ना होती है ना, दुनिया से जाएं तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए। जिसके पास करोड़ों है वो चाहता अरबों छोड़ के जाए। नबी की हयात का आखिरी दिन है, सोमवार के दिन इंतकाल हुआ। इतवार के दिन नबी ने हजरत आयशा से पूछा, घर में क्या क्या है? कहा कि कुछ आपकी तलवारें हैं, 14 दीनार हैं, का दीनारों को सदका कर दो, तलवारों को मुसलमानों को दे दो। उस नबी की जिंदगी में अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाना मकसद ही नहीं था। उस नबी के दिल में एक ही दर्द था। क्या दर्द था? फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, आपके दिल में लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को हलाक ना कर लें, अपने आप को खत्म ना कर लें। लोग कैसे ईमान लाएं, लोग कैसे जहन्नम से बच जाएं, लोग कैसे जन्नत के रास्ते पर चले जाएं, यही चिंता और यही फिक्र रहती थी अल्लाह की। रात होती थी, इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी बात करने को नापसंद करते थे, रात में जागने को नापसंद करते थे। माफ कीजिएगा, ये हमारे जो रात भर्रे जलसे हैं ना, इसकी भी इस्लाह होनी चाहिए। कोई अच्छा तरीका नहीं है। 12 बजे तक बहुत है। मैं बिहार के बाज़ इलाकों में जाता हूं, मेरी तकरीर रात में 2 बजे 3 बजे, सामने पब्लिक बेचारी आंखें मल के सुन रही है तकरीर। क्या मतलब है इसका? हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को और बिला वजह जागने को नापसंद करते थे। इशा के बाद आप एज सून एज पॉसिबल बिस्तर पे आते थे। और बिस्तर पे जब आते थे, आप दाहिनी करवट आप लेटते थे और आमतौर से वजू करके आप आते थे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, जब आप बिस्तर पे आते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते थे, उठते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ते थे। और आप मुअव्विज़ात पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के अपने पूरे बदन पे दम करके सोते थे। ये आपका मामूल था। और बहुत कम सोते थे आप। रात में कभी ऐसा होता था 1/3 1/3 सोए फिर उठ गए, कभी ऐसा हुआ कि आधी रात तक सोए फिर उठ गए, कभी ऐसा बहुत कम हुआ कि 2/3 हिस्सा आप सोए और फिर उठे। लेकिन रात में एक हिस्सा आपके लिए खास था, आप उठ करके तहज्जुद पढ़ते थे। और जब आप तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस लज्जत से भी बहरावर कर दे। नबी रात में तहज्जुद पढ़ते थे, और जब ये तहज्जुद आप पढ़ते थे तो जब आप उठते थे, फ़क़ाम रुवैदन, बड़े आराम से उठते थे। बीवी सो रही है, उठ गई तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं उठाते थे आप। अगर बीवी सो रही है, आपकी अहलिया सो रही है, आप आहिस्ता से दरवाजा खोलते थे, वजू करते थे और तहज्जुद पढ़ने लगते थे। एक रात ऐसा हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी ने तहज्जुद, आप हजरत आयशा के पास थे, तहज्जुद का वक्त हुआ, आपने हजरत आयशा से फरमाया, ज़रीनी अता बदले रब्बी, आया आयशा मेरी तहज्जुद का वक्त हो गया, मुझे अपने रब के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, मुझे अपने रब की इबादत करना है। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं तो आपके करीब रहना चाहती हूँ, आपकी कुर्बत चाहती हूँ, लेकिन आप अगर तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं जिसमें आपकी
खुशी उसमें मेरी खुशी। अल्लाह के नबी उठे, फकाम फततहरा, आपने वजू किया, तहज्जुद की नमाज आप पढ़ने लगे। तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी रोने लगे, इस कदर रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन तर हो गई। इतनी लंबी आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी कि फजर का टाइम हो गया। हजरत बिलाल आए, उन्होंने आकर के आपको बताया कि अय अल्लाह के नबी फजर का वक्त हो चुका है। फिर आपने फरमाया, अय बिलाल, आज मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयतें उतरी हैं जो उन आयतों को पढ़े और उनके अंदर गौर न करे उसके ऊपर बर्बादी है। उसके बाद आपने सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। जमीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। अक्लमंद कौन लोग हैं? जो जमीन व आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं और खड़े होकर के, बैठ करके और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। और जब जमीन व आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, अय अल्लाह तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं पैदा किया है। तो रातें ऐसी होती थी अल्लाह के नबी की। उन रातों में कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे और दौरान तहज्जुद आपने कुरान की ये आयत पढ़ी, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो मेरा उम्मती है और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू गफूरुर रहीम है, तू माफ करने वाला है। नबी ने रात में तहज्जुद पढ़ी, दो नबियों की दुआओं को पढ़ा। नबी अपनी उम्मत के बारे में सोच करके रोने लगे। नबी ने रात में आंसू बहाए हमारे और आपके लिए। और हम और आप इतने बदनसीब, हमारी जिंदगी में उस नबी की सुन्नतें कहां है? अभी एक बयान मैंने सुना, एक मरदूद, एक बदबख्त का, और इस तरीके के बयानबाजियां अब बढ़ती चली जा रही हैं। एक बदबख्त का मैंने बयान सुना हमारे नबी के बारे में, उसने कहा कि अब तो रावण के बजाय नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, हमारे नबी का उसने नाम लेके कहा कि उनका पुतला जलना चाहिए। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं मेरे भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल किरदार से दुनिया नावाकिफ। मुझे यकीन है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही जिंदगी को इन बदबख्तों ने, इन मरदूदों ने पढ़ा होता, इनकी जबान से कभी ये जुमले ना निकलते। कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने करेबान में भी झांकने की जरूरत है कि हमने इस अपने भाइयों तक, अपने बरादरान वतन तक क्या अपने नबी की सीरत को पहुंचाया? ना तो हमने किताबी शक्ल में पहुंचाया, ना अपने अमल के जरिए पहुंचाया कि नबी की जिंदगी कैसी थी। अल्लाह के प्यारे नबी रातों में अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं मेरे भाई। हजरत जिब्रील आके पूछ रहे क्यों रो रहे हैं आप? कहा कि अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली दिलवाता हजरत जिब्रील के जरिए, इन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वला नसूउ का, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान ना हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। तो ये थी नबी की घर की जिंदगी। अल्लाह के नबी अपने घर में एक शौहर की हैसियत से कैसे थे, एज अ हस्बैंड आप कैसे थे? आप फरमाते खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं तुम में अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। बीवियों के साथ हंसी मजाक भी हो रहा है। भाई 9 बीवियां थी ना आपकी, दुनिया आज एतराज कर रही है कि नबी की 9 बीवियां क्यों थी? कभी आपने गौर किया? नबी की 9 बीवियां 9 अलग अलग कल्चर से हैं। उसमें यहूदी सरदार की बेटी हजरत सफिया भी है। उसमें आपके कट्टर दुश्मन, कभी किसी जमाने में कट्टर दुश्मन थे हजरत अबू सुफियान, उनकी बेटी हजरत जुवैरिया, नहीं माफ की, हजरत उम्मे हबीबा भी है। उसमें आपके फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी हैं। ये 9 बीवियां जो आपकी हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग खानदानों से इनका ताल्लुक है। जाहिर है हमारी एक बीवी होती है, हम बहुत सारी चीजों में उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नोक झोंक होती है। ये 9 अलग अलग कल्चर से आई हुई बीवियां हैं। नबी ने कितने सब्र और तहम्मुल के साथ उन बीवियों को रखा होगा मेरे भाई। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी
मैं हैज की हालत में होती थी। उस जमाने में औरत हैज की हालत में होती थी, नापाक समझते थे लोग। नापाक इस माना में कि उसका खाना अलग, उसका पानी अलग, उसका बर्तन अलग। उस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम क्या दी। हजरत आयशा कहती हैं कि मैं हैज की हालत में होती थी और प्याले से पानी पीती थी, और जहां मैं मुंह लगाती थी अल्लाह के प्यारे हबीब वहीं मुंह लगाते थे। मैं गोश्त खाती थी, हड्डी पे गोश्त थोड़ा सा खाती थी, बाकी बचा के मैं अल्लाह के प्यारे नबी को देती थी, और जहां से मैंने मुंह लगाया होता था वहीं से अल्लाह के प्यारे नबी उस गोश्त को खा लेते थे। आपसे पूछा गया है अल्लाह के नबी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में किससे है? आपने कहा आयशा से। बीवी से मोहब्बत है और मोहब्बत का इजहार भी आप कर रहे हैं। लोग कहते हैं साहब बीवी से मोहब्बत है तो ये प्राइवेट बात है, लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने, किसी ने पूछा तो आपने बता दिया कि मैं आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये अल्लाह के नबी का अखलाक अपनी बीवी के साथ। कभी बीवियों के साथ एटीट्यूड आपने नहीं दिखाया। मस्जिद नबवी में ईद का मौका है, हबशी लोग आए हैं, नेज़े और बर्छी का खेल खेल रहे हैं। हजरत आयशा की नजर पड़ गई। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा देखना चाहती हो? कहा कि हाँ देखना चाहती हूं। अब अल्लाह के नबी के कमरे से हजरत आयशा उस हबशियों के खेल को देख रही हैं, और अल्लाह के नबी खड़े हैं और हजरत आयशा आपके कंधे पर अपना सर रख करके ये मंजर देख रही हैं। और जब तक हजरत आयशा खुद से थक नहीं गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हटे। अल्लाह अकबर, क्या अखलाक था। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, आपने कहा सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो। आज हमारे यहां लोग बीवी का मामला आता है ना तो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे बीवी के वो बॉस हैं, बीवी जो है नौकरानी है, वो आका है। नहीं मेरे भाई, ये शरीक हयात, ये हम सफर का रिश्ता है। इसको गुलाम और इसको आका का रिश्ता मत बनाओ। नबी ने इसको मोहब्बत का रिश्ता बनाया, मोहब्बत का रिश्ता रहने दो। और आगे बढ़िए, एक बाप की हैसियत से अल्लाह के प्यारे नबी कैसे थे? अल्लाह के प्यारे नबी चार चार बेटियों के बाप थे। आज बेटियों का बाप होना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाइयों। और मैं एक बात बड़े यकीन के साथ आपसे कह देता हूं, जमाना बहुत फितनों का है। आपने लाख अपने बच्चियों को नकाब पहनाया होगा, लेकिन अगर आपने अपनी बच्चियों को दीनी तरबियत नहीं दी होगी, आपकी बेटी नकाब पहन करके घर से निकलेगी तब भी वो गलत कामों से नहीं बच पाएगी। आज आप यकीन करें, कल का वाकया बनारस में मल्दिया चौराहे पर मैं किसी काम से गया, एक लड़की जो सर से पैर तक मुकम्मल नकाब में, हाथों में दस्ताना भी है और पैरों में मोजा भी है, घर से पूरे इस्लामी पर्दे के साथ निकली है, पीछे स्कूल और कॉलेज का बैग भी है और मोबाइल पर किसी से बात कर रही है, और उसके बराबर में एक गैर मुस्लिम लड़का भी चल रहा है। मैंने महसूस कर लिया कि वो उसी लड़के से बात कर रही है और शायद उससे मुलाकात का मामला तय हो रहा है। अब तो आंखें आदी हो गई इस तरीके के वाकयात देखने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि घर से नकाब पहन करके निकलना ये काफी नहीं है। तरबियत क्या की है आपने? हमारे यहां तरबियत के नाम पे जीरो है साहब। घर में हमारी लड़कियों ने बस मौलवी साहब से, हाफिज जी से कुरान पढ़ लिया, हो गया, होगी तरबियत। आपकी बेटी ने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ भी लिया, दो चार उर्दू की किताबें पढ़ भी ली, इससे दीन की तरबियत नहीं हो जाएगी। वो स्कूल गई, वो कॉलेज गई, वो यूनिवर्सिटी गई, जहां भी गई उसे कहीं दीन नहीं मिला। उसे इंस्टाग्राम ने भी बेहयाई सिखाई, उसे फेसबुक ने भी बेहयाई सिखाई, उसकी सहेलियों ने बेहयाई सिखाई, उसके माहौल में बेहयाई मिली। उसे हया का सबक कौन देगा? उसकी मां देगी। उसको हया का सबक कौन देगा? उसका बाप देगा। इसलिए मेरे भाइयों, नबी ने अपनी चारों बेटियों की जो तरबियत की है वो काबिल गौर है। आपकी दो बेटियां उस्मान गनी जैसे दौलतमंद इंसान से उनका निकाह होता है। कोई एक वाकया लाके दिखा दो कि अल्लाह के प्यारे नबी की ये दो बेटियां हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम एक अमीर घर में जाती हैं। एक आप ये कह सकते हैं मिडिल क्लास घर से वो एक अमीर घर में जाती हैं, मगर मियां बीवी के दरमियान कभी कोई अनबन नहीं होती है। ये तरबियत थी अल्लाह के प्यारे नबी की, ये तरबियत थी हजरत खदीजा की। आपकी सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, उनकी शादी हजरत अली से होती है। और हजरत अली फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, मगर कभी भी पैसे को लेकर के, दौलत को लेकर के मियां बीवी का कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। ये तरबियत थी अल्लाह के अल्लाह। एक मरतबा हजरत फातिमा आपके पास आई, वक्त अगर पूरा होने लगे मुझे इशारा कर दीजिएगा। हजरत फातिमा आपके पास आई,
कहा अब्बा जान, मालूम हुआ अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं, हज़रत आयशा को पैगाम दिया उन्होंने कि मालूम हुआ है कि कुछ गुलाम आए हैं, आपकी बेटी अपने हाथों से सारे काम करती है, अगर कोई गुलाम एक्स्ट्रा हो तो मुझे भी मिल जाए। अल्लाह के नबी को पता चला, आप पहुंचे अपनी बेटी के घर। बुखारी के अल्फाज है और यह हदीस मुस्नद अहमद में और तफसील के साथ है। आप बेटी के घर पहुंचे, हजरत अली कहते हम दोनों मियां बीवी बिस्तर पे पहुंच चुके थे, अल्लाह के नबी बिस्तर पे आए हम दोनों। आपने कहा मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मेरे पास गुलाम जरूर आए हैं, लेकिन मेरे असहाबे सुफ्फा जो मेरे शागिर्द हैं, जो दीन सीखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे तलबा हैं, अभी उनको दीन सिखाना है, उनके खाने का इंतजाम करना है, उनकी बूदोबाश का इंतजाम करना है। अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं तुमको गुलाम दे सकूं। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं उससे अच्छा तरीका तुमको बता रहा हूं। जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ 33 मरतबा तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरबियत थी अल्लाह के नबी की। एक मरतबा आप हज़रत फातिमा से मिलने के लिए गए, आपने देखा कि हज़रत फातिमा के दरवाजे पर कोई पर्दा है जिस पे डिजाइन बना हुआ है। आपने वो पर्दा देखा, आप वहीं से वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत फातिमा ने फौरन हजरत अली को भेजा, जाके पूछिए अल्लाह के प्यारे नबी हमारे घर से वापस क्यों चले गए। आपने फरमाया ऐ अली, जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा, रायतु अला बाबिहा सित्रम मुवश्शया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के घर पे डिजाइनदार पर्दे लटके हुए हैं। ऐ अली, मैंने तो अपनी बेटी को कभी दुनियादार न बनाया था, मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई। माली वली दुनिया, जब मैंने दुनिया से अपना नाता नहीं जोड़ा, मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई। आज हम देखते हैं इसी समाज में अच्छे दीनदार घरों की लड़कियां शादी हुई, शौहर के साथ हनीमून मना रही, उसके फोटोज स्टेटस पे डाल रही, जींस की पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके। बड़े अच्छे दीनदार घरों की लड़कियों के बारे में रिपोर्ट आई। ये क्या है मेरे भाई, शादी होते ही तरबियत खत्म हो गई। अगर तरबियत हुई होती तो वो अपने ससुराल जाके भी उसी तरबियत पर कायम रहती। इसीलिए मेरी बात नोट कर लो, और आने वाले 10-20 सालों में अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत बड़ी तादाद में महसूस कर रहा हूं हमारी कौम की बेटियां, उनकी दीन की इमारत इतनी कमजोर है, बस एक धक्का देने की जरूरत है। एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जो मुसलमान घर में पैदा तो हुए हैं, जिनका नाम तो मुसलमानों वाला है, जिनके माँ बाप तो मुसलमान है, मगर मेंटली जहनी तौर पर इस्लाम से बिल्कुल दूर है। उन्हें इस्लाम की बातें बकवास लगती हैं, उन्हें कुरान की बातें बकवास लगती हैं, उन्हें इस्लाम की बातें बकवास लगती हैं। अब ऐसे कमजोर ईमान वाले नौजवान लड़के लड़कियों को अगर कोई जरा सा बहला दे, फुसला दे, तो उसको मुर्तद होने में देर नहीं लगती है। इसीलिए नबी की घरेलू जिंदगी की बात आई है तो सुन लो। नबी का घर मार्बल वाला तो नहीं था, नबी के घर में डेकोरेशन तो नहीं था, नबी के घर में कीमती झाड़ और फानूस तो नहीं थे, नबी के कमरे बड़े छोटे छोटे, नबी का घर बड़ा कमजोर, मगर नबी के घर कुरान और सुन्नत से आबाद रहता था मेरे भाई। नबी के घर में कुरान पढ़ा जाता था, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी की बीवियों से कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा कान लतीफन खबीरा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसका तुम जिक्र किया करो, उसको तुम याद किया करो। मेरे प्यारे भाइयों, बेनीपुर के मेरे साथियों, साल में एक बार जलसा करा लेने से आपकी कौम की इस्लाह होने वाली नहीं है। आप अपने घर की औरतों को दीनदार बनाना है तो वक्तन फवक्तन घर के अंदर भी कुछ दीनी प्रोग्राम होते रहे, कुछ दीन की बातें होती रहे। हो सके तो अपने घर की एक लड़की को दीन के इल्म में भी लगाओ, एक लड़की को आप आलिमा बनाओ, ताकि वो लड़की घर के अंदर कोई गैर शरई चीज देखे तो उसको रोके। ऐसा माहौल मेरे भाइयों बनाओ, तब जाकर के आपका घर सही हो सकता है। तो नबी ने एक बाप का फर्ज भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया। बेटियों की शादी की आपने, बेटे जो पैदा हुए अल्लाह की मर्जी, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बेटा पैदा हुआ इब्राहिम नाम का।
ये हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। नबी ने बड़े प्यार से इसका नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। ये बेटा 1.5 साल का हुआ, अरब के देहात में दस्तूर के मुताबिक दाई के पास आपने भेजा था, वहां दूध पीता था, वहीं परवरिश पाता था। बच्चा बीमार पड़ गया। अल्लाह के नबी अपने बीमार बेटे को देखने के लिए गए। बीमार बेटा आपका इब्राहिम आपकी गोद में है और आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी नबी हैं लेकिन बाप भी हैं। अपने बेटे को आपने उस मंजर, उस हालत में देखा। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत, आपकी आंखों से फफाजत आंसू बहने लगे। आपने रोते हुए अपने बेटे का दम टूटते हुए देखा और जब बेटे का दम टूट गया आपने फरमाया, इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये सबक भी दिया था अल्लाह के नबी ने। औलाद छिन भी सकती है, बेटा आपका छिन भी सकता है, सब्र कैसे करना है, एक बाप का क्या फर्ज होना चाहिए उस मौके पर, यह भी नबी ने हमको सबक दिया है। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। एक शौहर की हैसियत से आपने सुन लिया, एक बाप की हैसियत से सुन लिया। नबी एक बेटे की हैसियत से कैसे थे? नबी यतीम थे, मां को नहीं, आपने मां को 6 साल की उम्र में खो दिया आपने, बाप को तो पाया ही नहीं आपने, बाप का साया नहीं मिला, आप यतीम थे। और यतीम से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता है? इसीलिए यतीमों के हुकूक आपने बयान किए। आपने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। आपने दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिला के कहा, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। यतीमों के हुकूक आपने बयान किए। मां का आपको याद करते थे, मां को आप याद करते तो रोने लगते थे। एक बार आपने सहाबा को साथ में लिया, मां की कब्र पे आप गए और कब्र पे जाके मां को याद किया और रोने लगे। और रोते हुए अपने सहाबा से कहा कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी अपनी मां के लिए मगफरत की दुआ करने की, मेरे रब ने मुझे इजाजत नहीं दी। अल्लाह के फैसलों के आगे, अल्लाह के कानून के आगे अल्लाह का नबी भी मजबूर है मेरे भाई। अल्लाह ने अपने नबी को इजाजत नहीं दी। जाहिर है नबी के दिल में भी एक बेटे का दिल धड़कता है मां के लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, आप अपनी मां की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अगर आज आपकी मां मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है और दुनिया में है या दुनिया में नहीं है, आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, कम से कम अपनी मां के ऊपर रहम के लिए और मां की मगफरत के लिए, बाप की मगफरत के लिए आप दुआ कर सकते हैं। प्यारे नबी को अपनी मां की मगफरत के लिए दुआ करने की इजाजत नहीं दी। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, मुजाहिद भाई, पहले वो नॉन मुस्लिम थे, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, इसी चंदौली के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं। कभी कभी बात होती है, उनकी मां इस्लाम नहीं लाई है, पता नहीं अभी इस वक्त इधर बीच मुझसे मुलाकात बातचीत नहीं हुई है। कभी कभी याद करते थे तो रोने लगते थे कि मौलाना दुआ कीजिए मेरी मां को अल्लाह हिदायत देते, मेरी मां इस्लाम से करीब है, बस इस्लाम कबूल कर ले, मेरी मां को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले। एक बेटे के दिल में दर्द है। अल्लाह के नबी ने अपनी मां को याद किया, मां की कब्र पे गए, मगर मां की मगफरत की इजाजत नहीं मिली। बाप का आपने साया नहीं पाया। अबू तालिब ने बाप की तरह आपको पाला था। अबू तालिब की कई औलादें थी। बाद में जब आप जवान हुए और इस लायक हुए कि अपने चचा का सहारा बन सके, चचा का बोझ कुछ कम कर सके, आपने हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया और अपने चचा का वो एहसान जो बाप के जाने के बाद और दादा के जाने के बाद चचा ने निभाया था, उस एहसान को उतारने की आपने कोशिश की। हजरत अली की परवरिश आपने की। इतना ही नहीं, मां को आपने नहीं पाया। जो औरतें आपकी रजाई मां थी, जिन्होंने दूध पिलाया था, उन औरतों को आपने अपनी सगी मां का दर्जा दिया। कभी वो आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी चादर बिछा लेते थे उनके एहतराम में, उनके सम्मान में। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तो ये मां और बाप का ये आपकी नजर में मकाम था और दुनिया को आपने सबक दिया कि दुनिया में कभी भी मां बाप का दिल मत दुखाना।
माँ बाप गलत हो सकते हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी बातें कड़वाहट भरी हो सकती हैं, मगर आपको यह हक नहीं है कि माँ बाप का दिल दुखाएं, उनसे रिश्ता तोड़ें, उनके साथ बदसलूकी करें। इस बात की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे हबीब की ये घरेलू जिंदगी थी। इस घरेलू जिंदगी में कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई डुप्लीकेट चीज नहीं है। ये बिल्कुल प्योर जिंदगी है। जैसे आप बाहर दिखते थे वैसे घर में दिखते थे। ऐसा नहीं है कि बाहर आप बहुत अच्छे और घर वालों के लिए बहुत सख्त है, नहीं। हजरत अनस साहब के 10 साल आपकी खिदमत करने के बाद रिपोर्ट देते हैं कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत की है, नबी ने कभी 10 साल में मुझे न डांटा है, न मारा है, न कभी किसी बात पर मुझसे पूछा है कि तूने ये काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी हम सब के लिए नमूना है। हम अपनी घरेलू जिंदगी में भी अल्लाह के नबी के किरदार को अपनाने की कोशिश करें। आखिर में एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। हमारे बनारस में एक मोहल्ला है अंसाराबाद। उस मोहल्ले में हमारे अहबाब ने बड़ी मेहनत और कोशिश करके, अभी तक वहाँ कोई हमारे भाइयों की हामिलीन तौहीद व सुन्नत की कोई मस्जिद नहीं थी। वहाँ पर एक मस्जिद की ज़मीन ली जा रही है। तकरीबन 75 लाख रुपए की ज़मीन की कीमत है और वो इलाका बहुत खुशहाल नहीं है। उन लोगों ने मेहनत करके 12-14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। बाकी रकम के लिए वो लोग परेशान हैं। वो आए हुए हैं, उनका स्टॉल लगा हुआ है। आप हजरात जो भी अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, जाते जाते उस मस्जिद के लिए, उस ज़मीन के लिए आप ताउन करके जाएँ। इंशाअल्लाह वो ज़मीन में दिया गया आपका ताउन सदक़े जारिया रहेगा। जब तक वो अल्लाह का घर मौजूद रहेगा उसका अजर व सवाब आपको मिलता रहेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इस कार्य खैर में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और आपकी सीरत पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।